जय माँ। कल हमने सुना कि कैसे वो रामेश्वर के एक मेले में गए, गांव के लोग मिले और वहीं एक ब्राह्मण की गर्मी के कारण मृत्यु हो गई। उसके तमाम साथी बहुत दुखी हुए रोने लगे। मेले में शोर मच गया। 2 घंटे बाद शोर थमने पर उसके साथी उसका अंतिम संस्कार करने का प्रयास करने लगे। ठीक उसी समय शिवराम जी ने वहां उपस्थित होकर कहा, आप इनके अंतिम संस्कार का प्रबंध न करें। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल से पानी लेकर मृत व्यक्ति के मस्तक पर 4-5 बार छिड़क दिया। तत्पश्चात धीरे धीरे उस व्यक्ति की संज्ञा लौट आई। शिवराम जी ने उसके साथियों को और उसे थोड़ा दूध पिलाने की आज्ञा दी और वहां से चल पड़े। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर मेले में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए तथा धन्य धन्य कहने लगे। वहां से निकलकर शिवराम जी देश भ्रमण के लिए कांचीवरम कांचीपुरम नासिक पंपा सागर होते हुए सन 1699 में सुदामपुरी पहुंचे। इस कथा में जो अभी तक हमने सुनी, एक विचारणीय प्रश्न है कि जहां उन्होंने उस मृत व्यक्ति को जीवित किया वो वहां रुके नहीं, जबकि वहां उनकी जय जयकार होते उन्हें भगवान समझा जाता, उन्हें पूजा जाता। लेकिन जो सच्चा संत होता है वो चमत्कार करता नहीं, और अगर ईश्वर आज्ञा से करना पड़े तो फिर वो वहां रुकता नहीं। तो सुदामपुरी पहुंचे। वहां एक दरिद्र ब्राह्मण जिसने रामेश्वरम में स्वामी जी का चमत्कार अपनी आंखों से देखा था, अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ अनुरोध कर उन्हें अपने घर ले गया। ब्राह्मण की अवस्था भक्तिभाव और सेवा से संतुष्ट होकर स्वामी जी ने उस ब्राह्मण से उनको अपने घर लाने का अभिप्राय पूछा। उस ब्राह्मण ने धन और पुत्र की कामना की। स्वामी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। 1 वर्ष के भीतर ब्राह्मण धनी हो गया, उसे पुत्र भी प्राप्त हुआ। इस बात का प्रचार होते ही लोग आकर स्वामी जी को परेशान करने लगे, जिससे उनकी साधना में विघ्न उपस्थित होने लगा। 3 साल तक सुदामपुरी में रहने के बाद सन 1701 ईस्वी प्रभास क्षेत्र में द्वारिकापुरी होकर वे नेपाल राज्य पहुंचे। वहां एक वन में निर्जन स्थान में रहकर योगाभ्यास करने लगे। एक दिन नेपाल के महाराजा सेना के साथ शिकार के लिए वन में गए। उनके प्रधान सेनापति ने शेर पर गोली चलाई, पर गोली शेर को नहीं लगी। शेर प्राण भय से भयभीत होकर विचित्र आवाज करता हुआ भागने लगा। सेनापति अन्य सैनिकों को पीछे छोड़ शेर का पीछा करने लगे। शेर भागता हुआ वहां पहुंचा जहां स्वामी जी ध्यानमग्न बैठे थे। वहां पहुंचकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। अब हम कल सुनते हैं आगे क्या हुआ। जय मां।